कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम द्विध्रुवीयता का अंत जो है अध्याय उसका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि सोवियत संघ के विघटन से भारत जैसे देशों पर क्या परिणाम रहा या क्या प्रभाव रहे, है ना, क्या परिणाम हुए उसके भारत के लिए, उसके विघटन के क्या परिणाम रहे। तो चूंकि हम सभी जानते हैं कि भले ही भारत गुटनिरपेक्ष सिद्धांत के आधार पर चल रहा था शीत युद्ध में, लेकिन कहीं ना कहीं झुकाव सोवियत संघ की तरफ था और सोवियत संघ भारत का एक अभिन्न मित्र भी था, है ना, जो बहुत सहायता करता था। ऐसे में अचानक उसका विघटन हो जाना भारत के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शून्यता की स्थिति पैदा कर दी, यानी अब क्या, है ना, सोचना पड़ा। तो सबसे पहले इसको जब लिखेंगे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन से संपूर्ण विश्व एक ध्रुवीय हो गया था, अतः संपूर्ण विश्व सहित भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा, जो निम्न प्रकार है। यानी जब संपूर्ण विश्व में सिर्फ एक ही ध्रुव बचा था, जो द्विध्रुवीय व्यवस्था थी, जो ये अध्याय का नाम है, उसमें केवल एक ही ध्रुव बचा था और वो था अमेरिका। तो ऐसे में जब एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में सामने कोई अवरोधक ना हो, एक ही शक्ति हो, तो सभी का उसके सामने नतमस्तक होना स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं उसकी ओर देखना स्वाभाविक है। तो शक्ति के केंद्र बदले थे विश्व में, ध्रुवीयता बदली थी, तो ऐसे में सब कुछ बदला। तो भारत के लिए भी ये प्रभाव करने वाला, प्रभाव डालने वाला विषय था। ठीक, तो निम्न प्रकार से प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ा तो ये था कि अमेरिका का एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरना, यानी अब विश्व पटल पर केवल एकमात्र शक्ति थी और वो थी अमेरिका। तो ऐसे में जब सभी राष्ट्र, विश्व के अन्य जो छोटे छोटे राष्ट्र थे, वो अमेरिका की तरफ देख रहे थे, अमेरिका उन्मुख हो गए थे, तो ऐसे में भारत भी उससे अछूता नहीं रहा था, है ना। तो यहाँ इस पॉइंट में हम लिखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के साथ दूसरी दुनिया का विघटन भी हो गया था, अर्थात एक ही दुनिया बची थी, पहली दुनिया, अतः अमेरिका ही एकमात्र शक्ति के रूप में उभरा और अब भारत भी अमेरिका की ओर देखने के लिए विवश हो गया, है ना, विवश हो गया। तो इसका क्या कारण है कि भाई जब ये उसको एक ही शक्ति बची है और उससे ही पाला पड़ना है, तो स्वाभाविक है अब अमेरिका की तरफ भारत को भी देखने के लिए विवश होना पड़ा कहीं ना कहीं। हालांकि पूंजीवाद का विरोधी था भारत, तो उस तरफ उनका विचारधाराएं कम मिलती थी, लेकिन फिर भी चूंकि अब कुछ चारा ही नहीं था, तो ऐसे में पश्चिमी देशों का बोलबाला हो गया था, पहली दुनिया के देशों का बोलबाला हो गया था, तो ऐसे में भारत को भी उसकी ओर देखने के लिए विवश होना पड़ा। ठीक, क्योंकि अब कोई चारा नहीं था, उसके पास कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी शक्ति नहीं थी जो उसको विपरीत परिस्थितियों में साथ दे सके, है ना। तो क्योंकि अभी सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो अभी पता नहीं था जो गणराज्यों का विघटन हुआ है, तो हालांकि उत्तराधिकारी के रूप में रूस था और बाद में चल के रूस एक गहरा मित्र बना, सोवियत संघ का उसने स्थान भी लिया, लेकिन तब तक जो स्थिति थी वो थोड़ी सी बदल गई थी। जो पहले थी सोवियत संघ के समय में वो चीज शायद नहीं आई थी, क्योंकि उतनी शक्ति भी अब अकेले रूस के पास नहीं थी जितनी संयुक्त सोवियत संघ जो है गणराज्यों के रूप में मिलकर था, उतनी शक्ति शायद अभी रूस की नहीं बची थी, है ना, स्वाभाविक है। तो दूसरा जो प्रभाव था वो था भारत का मित्र के रूप में अमेरिका की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाना। भारत का नए मित्र के रूप में अमेरिका की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना, है ना, मित्रता का हाथ बढ़ाना। ये क्या था कि अब पहले जो है भाई सोवियत संघ उसका गहरा मित्र था, तो स्वाभाविक है अमेरिका से नहीं पड़ती थी, लेकिन अब कोई सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो खड़ा रह गया। भारत को लगा कि अब क्या, एक शून्यता की स्थिति, उसके पास कोई ऐसा मित्र नहीं था जो उसकी सहायता के लिए आ सके, तो फिर उसको अब अमेरिका की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाना पड़ा। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज वर्तमान में अमेरिका और भारत के अच्छे संबंध हैं। इससे पहले वाले काल का जब हम अध्ययन करें, पूरे संबंध देखेंगे, तो उसमें वर्तमान में अभी बीच में जब बराक ओबामा जी थे, कितने गहरी मित्रता थी, दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो आपस में बहुत घनिष्ठता के साथ संबंध थे उनके, है ना। और ट्रम्प के समय में भी, क्योंकि अब भारत एक चौथी अर्थव्यवस्था है विश्व की, तो उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, इसमें क्या लिख सकते हैं
कि चूंकि सोवियत संघ जो भारत का अच्छा मित्र था उसका पतन हो चुका था, ये इसमें लिख लेंगे, ठीक है। चूंकि सोवियत संघ जो भारत का गहरा मित्र था उसका पतन हो गया था, ठीक है, उसका पतन हो गया था। अतः अब भारत को नए मित्र की आवश्यकता अनुभव हुई, है ना, आवश्यकता अनुभव हुई और उसने अमेरिका की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया, है ना, मित्रता का हाथ बढ़ाया, ठीक है। तो अब चूंकि उसके पास कोई गहरा मित्र नहीं था सोवियत संघ के विघटन के बाद, तो स्वाभाविक है उसको एक नए मित्र के रूप में अमेरिका की तरफ देखना था और उसने हाथ बढ़ाना शुरू भी किया, जिसके परिणाम वो हैं जो हम आज देख रहे हैं, है ना। तो दूसरा तो ये था प्रभाव। तीसरा था रूस के साथ गहरे मैत्रीपूर्ण संबंध। तीसरा रूस के साथ गहरे मैत्रीपूर्ण संबंध। तो इसमें आप देखें कि गहरे संबंध रहे थे पहले से ही, तो विघटन के बाद भी बरकरार रहे, और चाहे कश्मीर मुद्दा हो या कोई भी संकट की घड़ी, यानी भले ही सोवियत संघ का विघटन हो गया था लेकिन उसका उत्तराधिकारी जो रूस था उसने उस मित्रता को बरकरार रखा, उस गहरी मित्रता उसकी जो थी उसको उसने बरकरार रखा, और चाहे वो कोई भी मुद्दा हो लेकिन वो हमेशा सतत भारत के साथ खड़ा रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हथियारों की आपूर्ति करता देश है या हथियारों से संबंधित जो तकनीकी है उसकी आपूर्ति करता देश, चाहे सैन्य अभ्यास हो, तो उसमें रूस हमारी बहुत मदद करता है। तो इसको हम लिखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस ने सोवियत संघ के उत्तराधिकारी, चूंकि वो संयुक्त राष्ट्र में भी इसका उत्तराधिकारी रहा है ना, उत्तराधिकारी के रूप में अपने को प्रस्तुत किया और जो गहरे संबंध सोवियत संघ के साथ थे वही रूस ने भी निभाए, है ना, उसने भी वो संबंध निभाए, ठीक है। और इस प्रकार से चाहे कश्मीर मुद्दा हो अथवा हथियारों की आपूर्ति रूस हर मुद्दे पर आज भी
आज भी भारत के साथ खड़ा है ना, भारत के साथ खड़ा है। तो जो चिंता व्यक्त की गई थी कि भाई अब रूस नहीं, संयुक्त सोवियत संघ नहीं है, अब तो रूस है। तो हालांकि 15 गणराज्य थे रूस में, तो सभी देशों के साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं जो उसके गणराज्य से अलग हो गए, लेकिन रूस के साथ उसकी गहरी मित्रता, चूंकि वो उत्तराधिकारी था सोवियत संघ का, तो बरकरार रही। और रूस ने भी हमें हर मुद्दे पर, चाहे कोई भी मुद्दा हो, आज भी खड़ा है हमारे साथ। और जब भी भारत संकट में आया है तो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके हमेशा भारत का सुरक्षा परिषद में भारत की रक्षा की है, संयुक्त राष्ट्र में उसका पक्ष रखा। तो ये अभिन्नता जो चली आ रही थी, संदेह दिखाया गया था, वो कहीं ना कहीं संदेह जो है मिथक साबित हुआ और जो गहरी मित्रता थी वो बरकरार रही। तो ये प्रभाव उसके पड़े कि एक तो भारत को भी अमेरिका की तरफ देखने के लिए विवश होना पड़ा, अमेरिका की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया, उसके साथ ही साथ रूस से भी गहरे संबंध बरकरार रहे। तो भले ही एक ध्रुवीय व्यवस्था हो गई थी, पर भारत के संबंधों में बहुत अधिक अंतर नहीं आया था, जो कि भारत रूस का आज भी बहुत गहरा मित्र है, और रूस भारत का है ना, सोवियत संघ के जो उत्तराधिकारी है उसका। और चाहे आप तकनीकी सहायता हो, आर्थिक सहायता हो, सैन्य सहायता हो, सभी में रूस बढ़ चढ़कर भारत को सहायता करता है। तो ये वाले वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नया क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूंगी। आपको कितनी सहायता पहुंचा रहे हैं ये जरूर कमेंट के द्वारा बताएं, और इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि साल भर, मतलब साल भर क्या, अब तो आपके 3 महीने बचे हैं, तो मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी और आपकी हर समस्या का निदान करने की कोशिश करूंगी। तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को।